Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video I will be talking about 70 sentences. So use these sentences in your daily life. First sentence is मैं डेंटिस्ट के पास जाने से डर रहा हूँ. I am dreading going to the dentist. I am dreading going to the dentist. मुझे सोचने से ही डर लगता है. I dread to think. ड्रैड मतलब किसी चीज़ से डर लगना. I dread to think. मुझे उसे बताने से डर लग रहा था. I was dreading telling him. I was dreading telling him. It is past continuous tense. मैं सोचने से ही डर जाता हूँ आगे क्या होगा. I dread to think what will happen next. I dread to think what will happen next. परिणाम भयानक हो सकते हैं. The consequences can be dreadful. The consequences can be dreadful. मैं बहुत दर्द में हूँ. सो इसकी इंग्लिश होगी I am in a lot of pain. I am in a lot of pain. अंत में किसी को तो उसे बताना ही पड़ेगा. Someone will have to tell him eventually. Eventually मतलब अंत में someone will have to tell him eventually. अंत में तुम यह सब समझ जाओगे. You will understand all of this eventually. You will understand all of this eventually. अभ्यास से अंत में सब कुछ आसान हो जाता है. Everything eventually gets easier with practice. Everything eventually gets easier with प्रैक्टिस. मैं तुम्हें अंत में माफ़ कर दूंगा. आई विल फॉरगिव यू. फॉरगिव मतलब किसी को माफ़ करना. आई विल फॉरगिव यू. मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अंत में. इवेंचुअली इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड विल इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर. रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज वो अंत में हार मान लेगा. इफ़ नोबडी विल सपोर्ट हिम सो ही विल इवेंचुअली गिव अप. ही विल इवेंचुअली गिव अप. अंत में उसने अपना मन बदल लिया. इवेंचुअली ही चेंज्ड हिज माइंड. इवेंचुअली ही चेंज्ड हिज माइंड. अंत में उसने सच बता दिया. इवेंचुअली ही टोल्ड द ट्रूथ. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इवेंचुअली मतलब अंत में उसने बता दिया सच. ही टोल्ड द ट्रूथ. मुझे प्रक्रिया बताई गई. आई वॉज टोल्ड द प्रोसीजर. प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर. आई वॉज टोल्ड बताई गई द प्रोसीजर. 15 मिनट के काम के लिए कोई 20,000 रुपये कैसे ले सकता है. हाउ कैन समवन चार्ज 20,000 रुपीज़ फॉर 15 मिनट्स ऑफ वर्क. क्या तुम दरवाज़ा पकड़ सकते हो. सो आप पोलाइट वे में किसी से कह सकते हो कुड यू प्लीज़ होल्ड द डोर. कुड यू प्लीज़ होल्ड मतलब पकड़ना. दरवाज़ा द डोर. मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड. आई वॉन्ट टू होल्ड मतलब पकड़ना तुम्हारा हाथ. योर हैंड. मेरा हाथ पकड़ लेना जब हम रोड क्रॉस करें. होल्ड माई हैंड वैन वी क्रॉस द रोड. होल्ड माई हैंड वैन वी क्रॉस द रोड. उसने हमारे साथ आने की बहुत ज़िद की. ही इंसिस्टेड ऑन कमिंग अलॉन्ग विद अस अ लॉट. ही इंसिस्टेड ऑन कमिंग अलॉन्ग विद अस अ लॉट. बच्चे बरसात में नहाने की बहुत ज़िद कर रहे हैं. द चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन बाथिंग इन द रेन. द चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन बाथिंग इन द रेन. वो नई कार खरीदने की ज़िद कर रहा है. ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन बाइंग अ न्यू कार. ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन बाइंग अ न्यू कार. मैं उसे जोड़ दूंगा. इट मीन्स यू विल फोर्स समबडी. आई विल इंसिस्ट ऑन हिम. अगर लड़की है तो हर. आई विल इंसिस्ट ऑन हर. क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट. काम कैसा चल रहा है. सो इट्स इंग्लिश विल बी हाउ इज़ द वर्क गोइंग ऑन. हाउ इज़ द वर्क गोइंग ऑन.
मैं स्थिति से भली भांति वाकिफ़ हूँ। आई एम वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन। आई एम वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन. So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. Sentence is मैं चाय पीना पसंद करूँगा. So you have to translate this sentence into English. If you know, then you can comment down below. मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए. I think you should talk to him. I think you should talk to him. तुमने इस गेम को कैसे डाउनलोड किया? How did you download this game? How did you download this game? मैं इस गेम को डाउनलोड करना चाहता हूँ. I want to download this game. I want to download this game. मुझे यह गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है. I love playing this game. आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं. I love to play this game. इन्फिनेटिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा. ओके. मैंने गेम को प्ले स्टोर पर ढूंढने की कोशिश की. I tried to find this game on Play Store. I tried to find this game on Play Store. लेकिन मैं इस गेम को नहीं ढूंढ पाया. बट आई couldn't find this game. couldn't is a contraction of could and not. but I couldn't find this game. ये गेम प्ले स्टोर पर नहीं है. दिस गेम इज़ नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. दिस गेम इज़ नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. आप इस गेम को इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड दिस गेम फ्रॉम दिस वेबसाइट. यू कैन डाउनलोड दिस गेम फ्रॉम दिस वेबसाइट. ये फ्री है. इट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी चार्जेस टू एनी वेबसाइट इफ़ यू आर डाउनलोडिंग दैट गेम. सो इट्स फॉर फ्री. इट्स फॉर फ्री. तुम इस गेम का लुफ्त उठा सकते हो. यू कैन इंजॉय प्लेइंग दिस गेम. यू कैन इंजॉय प्लेइंग दिस गेम. मैं इस गेम को 2 महीने से खेल रहा हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर 2 months. आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर 2 months. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बिकॉज टाइम वर्ड इज गिवन टू यू. यह गेम बहुत दिलचस्प है. सो आप इसके लिए बोल सकते हैं दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आग में घी मत डालो. So its English will be don't add fuel to the fire. Don't add fuel to the fire. तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? What harm can you do to me? What harm can you do to me? मुझे उसकी घड़ी अच्छी नहीं लगती है. I don't like his watch. I don't like his watch. आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करना चाहिए. इट मीन्स यू शुड इम्प्रूव दैट. यू शुड वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. यू शुड वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हैव यू गॉन ऑफ योर हेड? हैव यू गॉन ऑफ योर हेड? मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा. आई विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. आई विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. रूम में एक टेडी बियर है. देयर इज़ अ टेडी बियर इन द रूम. देयर इज़ अ टेडी बियर इन द रूम. तुम कड़ी मेहनत कर सकते हो. यू आर मोटिवेटिंग समबडी. यू कैन वर्क लाइक अ डॉग. जैसे डॉग जैसे मेहनत करता है वैसे यू कैन वर्क लाइक अ डॉग. ये एक ईडियम है. वो कड़ी मेहनत करते हैं. दे वर्क लाइक अ डॉग. दे वर्क मतलब काम करना. लाइक अ डॉग. वो कड़ी मेहनत करता है. ही वर्क्स लाइक आ डॉग. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग एस और एस इन द मैन वर्ब बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट. ही वर्क्स लाइक अ डॉग. उसके मजाक अच्छे हैं. His jokes are good. It means you can laugh at his joke whatever he is cracking. His jokes are good. His jokes are good. आपको इस पर काम करना चाहिए. It means you should improve that skill we are talking about here. You should work on it. You should work on it. On is a preposition over here. उसके नाचने की तकनीक अच्छी है. His dancing technique is good. His dancing technique is good. तुमको अपने हैंड राइटिंग पर काम करना चाहिए. यू शुड वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग. यू शुड वर्क
ऑन योर हैंड राइटिंग। आपको अपनी सर्विस सुधारनी चाहिए। यू शुड इम्प्रूव योर सर्विस। यू शुड इम्प्रूव मतलब सुधारना, तुम्हारी सर्विस, योर सर्विस। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन डू इट। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। तुम नल्ले हो, सो इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मतलब जिसके पास कोई काम ना हो उसे हम गुड फॉर नथिंग कहते हैं। यू आर गुड फॉर नथिंग, मेरा मजाक मत बनाओ। सो इसकी इंग्लिश आप बोल सकते हैं, डोंट मेक फन ऑफ मी। डोंट मेक फन ऑफ मी। मैंने बहुत सारा समय ज़ाया कर दिया है। आई हैव लॉस्ट टू मच टाइम। आई हैव लॉस्ट या वेस्टेड टू मच टाइम, दोनों वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ। आई एम इन इनफ ट्रबल ऑलरेडी। आई एम इन इनफ ट्रबल ऑलरेडी। मुझे पहले ही पता है तुम कौन हो। आई ऑलरेडी नो हु यू आर। सो यू आर नॉट सपोज टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू मी। आई एम ऑलरेडी अक्वाइंटेड विद यू। आई ऑलरेडी नो हु यू आर। वो पहले ही घर जा चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम। उसे पहले ही सच पता था। ही ऑलरेडी न्यू द ट्रुथ। He already knew the truth. मैंने पहले ही उसे ये बता दिया। I already told him that. I already told him that. वो पहले ही हाँ कह चुका है। He has already said yes. He has already said yes. मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। आई एम ऑलरेडी इन ट्रबल। आई एम ऑलरेडी इन ट्रबल। हम पहले ही शादीशुदा हैं। वी आर ऑलरेडी मैरिड। वी आर ऑलरेडी मतलब पहले ही शादीशुदा, मैरिड। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। मैं पहले इसे देख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी सीन इट। आई हैव ऑलरेडी सीन इट। मैं पहले ही कंफ्यूज हूँ। आई एम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। आई एम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक मतलब सोचना गंभीरता से, सीरियसली। यू शुड थिंक सीरियसली। देश में क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री, देश में। वो फेल होने वाला है। If he has not studied well, so surely he is going to fail. He is going to fail. सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन इन योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट अवर लाइफ जस्ट थिंकिंग अबाउट वॉट द पीपल से। वी शुड डू वट एवर वी वॉन्ट एंड नो बडी कैन स्टॉप अर फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल पर्सन. Once we have decided to do something, so we should stick to that. We are not supposed to change our mindset after anybody is making us understand that you are not able to get there, you are not able to achieve that. So you should change your goal. It should not happen in your case. So just keep studying, keep practicing and have fun in your life. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. Meet in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.